हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग गॉट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो गाइस, आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सीरियस टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप किए बिना आपको देखना है, ठीक है। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो अब हम समझते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है। अब जैसे हमारे इस दुनिया में जितने भी लोग, इंसान हो चाहे कोई भी जीव जंतु हो, वो एक बार आते हैं इस दुनिया में, फिर बड़े होते हैं, फिर बुढ़े होते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। वैसे ही प्रोडक्ट भी जो होता है वो मार्केट में सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, फिर वो ग्रो करता है और उसके बाद वो नीचे जाता है। अब हम इस चीज को समझेंगे मार्केटिंग के लैंग्वेज में। अब सबसे पहला जो स्टेज होता है किसी भी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल का, वो है इंट्रोडक्शन। जब वो प्रोडक्ट पहली बार मार्केट में आता है, ठीक है, यानी कि वो आता है और हम जो कंज्यूमर्स है, जो लीड्स हैं हमारे, उन सभी को हम ये बताते हैं कि ओके, हमने ऐसा एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, इस प्रोडक्ट के ये फीचर्स है, इसकी ये प्राइसिंग है और बहुत सारी बातें, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेज होता है ना, ये स्टेज वो होता है जहां पर हमें सबसे ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है और हम अर्निंग बहुत कम करते हैं, ठीक है। हमें मार्केटिंग में बहुत पैसा लगाना है, इतना पैसा लगाना जितना तो हम कमाते भी नहीं है, इतना पैसा हमें उस प्रोडक्ट पे लगाना होता है, ठीक है। जो कि आप अगर फॉर एग्जांपल अभी मान के चलते हैं कि अगर मान लो कि एक नया फोन लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो उस फोन को जैसे ही लॉन्च करते हैं, सबसे पहले तो उसका लॉन्च इवेंट होता है, उस इवेंट में बहुत पैसा लग जाता है, ठीक है। अब उस इवेंट के बाद में दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स, जो भी हमारे टीवी चैनल्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, उन सबको वो फोन फ्री में दिया जाता है, किसी किसी को पेड दिया जाता है, लेकिन जो उसको स्पॉन्सरशिप करने के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं, उसको रिव्यू करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, ब्लॉगर्स को पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा पैसा बांटा जाता है ताकि उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी तरीके से हो, उस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से हो, ठीक है। और उसके थ्रू जो सेल होती है ना, हो सकता है उसमें 500 या 1000 का मार्जिन होगा, है ना, लेकिन फिर भी उसकी मार्केटिंग बहुत तगड़े तरीके से की जाती है, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। ये उस प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल का पहला पार्ट है, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। यहां पर पैसा बहुत लगता है और अर्निंग बहुत कम होती है। अब इसके बाद आता है ग्रोथ, ठीक है। ये सेकंड साइकिल का जो सेकंड पार्ट है वो होता है ग्रोथ पीरियड, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, वो इंट्रोडक्शन तो हो गया उसका, अब वो प्रोडक्ट ग्रो होना शुरू होगा मार्केट में। अब ग्रो होने शुरू होने का क्या मतलब है, सेल्स बढ़ेगी उसकी, ठीक है। जब उसकी सेल्स बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा जो इंट्रोडक्शन के टाइम पे हमने जो पैसा लगाया है वो पैसा लग चुका है, अब वो पैसा हमें रिटर्न आना शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी सेल्स बढ़ रही है, हमने अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया उस प्रोडक्ट को, उसके फीचर्स को, उसके प्राइस को हमने कंपैरिजन करके बता दिया कि इस पर्टिकुलर फीचर्स के साथ जो फोन लॉन्च हमने किया है वो दूसरे फोन से क्यों बेटर है, वो दूसरे फोन से ज्यादा क्या परफॉर्मेंस इसमें अच्छी है, सारी चीजें हमने यहां पर समझा दिया। और इसके बाद हम एक कंक्लूजन पे आते हैं, लोग एक कंक्लूजन पे आते हैं कि यहां पर हमें ये बेनिफिट्स मिल रहा है इस फोन में, और ये सब समझने के बाद उसकी सेल्स जो है वो बहुत ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो ऐसे में हमें उसको मार्केट करने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा कर दिया है, लेकिन मार्केटिंग होती रहती है, वो एक अलग चीज है। एक छोटे लेवल पे हम हमेशा उस फोन को मार्केट करते रहेंगे, लेकिन बड़े लेवल पे करने का जो स्टेज है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, मार्केटिंग की कॉस्ट कम रहेगी और जो हमारी प्रॉफिट है वो ऊपर जाएगी, ठीक है। अब ये चीजें जो है चलती रहेंगी और एक टाइम ऐसा आएगा, वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा। सैचुरेशन पॉइंट हम कह सकते हैं वो थर्ड स्टेज होता है, जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अब इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के केस में, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, कुछ टाइम तक वो प्रोडक्ट ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, एक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में वो स्टक होके रह जाएगा। मतलब मान लो कि दिन के 100 सेल हो रहे हैं, तो हर दिन 100 सेल 101 102 99 ऐसे करके, मतलब एक पर्टिकुलर सैचुरेटेड फॉर्म में आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। फिर जो चौथा स्टेज आता है वो हम कहते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज। अब डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होता है, मान लो कि एक ग्राफ ऊपर गया, पहले इंट्रोड्यूस हुआ, फिर ग्रो हुआ, फिर सैचुरेट रहा, फिर डिक्लाइन हुआ, ठीक है, यानी कि नीचे गया वो, उसकी सेल्स होनी बंद हो जाती है। इसको चौथा स्टेज बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज। अब गाइस, सैचुरेशन स्टेज जो होता है ना, वहां पर हम चाहे तो मार्केट कर सकते हैं, मतलब मार्केटिंग हम सैचुरेशन स्टेज में हम मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर हम करते हैं तो थोड़ा सा ग्रोथ हमें मिलेगा, लेकिन डिक्लाइनिंग जो स्टेज आता है ना, वहां पर मार्केटिंग कोई भी नहीं करता है उस चीज की। क्यों? क्योंकि डिक्लाइनिंग स्टेज का मतलब यह होता है कि अब लोगों के पास ये प्रोडक्ट आ चुका है, अब इसकी रिक्वायरमेंट और नहीं है ना। अब सभी लोगों के पास ये चीज आ गई है, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लो कि एक
पर्टिकुलर एक फ़ोन खरीदा, या फिर मान लो कि आपने एक बाइक ले ली, ठीक है। अब बाइक का प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है आपका बाइक, अब वो बाइक सब लोगों ने ले ली है, ठीक है। अब सब लोगों ने, मतलब आप ये मान के चलो कि 80-90% जो लोग होते हैं उनको उस बाइक की किसी ना किसी बाइक की रिक्वायरमेंट होती है। अब उस किसी ना किसी बाइक की रिक्वायरमेंट में से कुछ 50 या 60% लोग ऐसे होंगे जो आपकी बाइक लेंगे, तो उसके बाद वाले लोग तो दूसरी बाइक ले चुके हैं ना। तो उस केस में अगर देखा जाए तो दुनिया भर के कुछ 50% लोगों ने आपकी बाइक ले ली है। अब आपका बाइक और सेल नहीं हो सकता क्योंकि वो ले चुके हैं। अब नया लेंगे तो कुछ नया ही लेंगे ना। आप जो बाइक उन्होंने यूज कर ली वो बाइक खराब हो चुकी है, अब वो फिर से अगर कोई दूसरी बाइक लेंगे वो सेम बाइक थोड़ी लेंगे, वो कोई दूसरा बाइक लेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, अपने प्रोडक्ट का जो मार्केट है वो नीचे जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। वहां पर आप चाहे कुछ भी कर लो उसे ऊपर नहीं ला सकते, ठीक है। तो इस केस में मार्केटिंग भी नहीं होती है, प्रॉफिट भी धीरे धीरे कम होता रहता है। इसे हम डिक्लाइनिंग स्टेज बोलते हैं, ठीक है। सैचुरेशन स्टेज में अगर आप थोड़ा बहुत मार्केटिंग करते हो तो थोड़ा ऊपर जाएगा वो, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मार्केटिंग करने से आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। एक मतलब एक पर्टिकुलर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपने जब इंट्रोडक्शन में कितना खर्च किया था, उसके बाद ग्रोइंग स्टेज में आपने कितना खर्च किया, और आप सैचुरेशन स्टेज में कितना खर्च कर सकते हो। ये आपको अपने प्रॉफिट को देख के ही आप समझ जाओगे, ठीक है। और डिक्लाइनिंग स्टेज में आपको कुछ भी खर्च नहीं करना क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। यहां पर जो टैक्टिक्स आपको यूज करनी है वो टोटली डिफरेंट है, वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। अब यहां पर हमें सीखना है, सैमसंग, आईफोन जैसी जो कंपनियां होती है इनसे हमें सीखने की जरूरत पड़ती है। ये कंपनियां क्या करती है, ये मान लो 2023 में एक फोन लॉन्च करेंगे, 2023 खत्म होने से पहले पहले ये अपना दूसरा फोन लॉन्च कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आईफोन 14 आया, ठीक है, या फिर आईफोन 15 आया, तो वो आईफोन 15 एक साल तक तो कोई भी लोग यूज करेंगे, क्योंकि एक साल तक उससे बेटर फोन नहीं आएगा मार्केट में। हमेशा मान के चलते हैं, आजकल तो 5-5, 6-6 महीने में एक से बढ़कर एक फोन आते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि एक आईफोन 15 हमने लिया, तो अब वो फोन कम से कम एक साल तक जो है उसका ग्रोथ स्टेज रहेगी। लेकिन जैसे ही एक साल होता है, इनको पता है इसका डिक्लाइन होने वाला है, तो डिक्लाइन होने से पहले पहले ही अपना अगला फोन लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। तो आईफोन 16 आ जाएगा, तो अभी फिलहाल आईफोन 15 चल रहा है, अभी जैसे इसका डिक्लाइनिंग स्टेज आएगा उससे पहले पहले ये आईफोन 16 निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये डिक्लाइन होगा वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो कंपनी को तो हमेशा टिके रहना है, तो वो क्या करेंगे, आईफोन 15 जैसे जैसे डिक्लाइन होना शुरू होगा, उसकी जो बिक्री है वो जैसे कम होती रहेगी, यहां पर आईफोन 16 की बिक्री बढ़ती रहेगी। तो ये उनका एक मतलब बहुत कमाल का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहती है कि डिक्लाइनिंग स्टेज में जो डिक्लाइन हो रहा है उस पर पैसा मत लगाओ, आप एक न्यू प्रोडक्ट पे पैसा लगाओ, न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करो, उस पर पैसा लगाओ, वो ग्रो करेगा, ठीक है। जो डिक्लाइन हो रहा है उसको जाने दो। ये हमेशा अपने प्रोडक्ट को अपडेट करते रहना पड़ता है आपको। अगर आपका प्रोडक्ट अपडेट नहीं होगा तो क्या होगा, किसी दूसरे का प्रोडक्ट बिकेगा, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा फिर, ठीक है। अगर आपको अपने ही प्रोडक्ट बेचते रहना है आगे, तो आपको अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। तो हम यही चीज हम देख रहे हैं, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे अभी S23, S24, S25 चलता रहेगा, ये है ना, ये अल्ट्रा, ये सारी चीजें क्या है, एक से बढ़कर एक मॉडल है, ठीक है। तो सबको इंट्रोडक्शन जो स्टेज होता है, सबका इंट्रोडक्शन स्टेज आता है, फिर उसका ग्रोइंग स्टेज आता है, उसके बाद सैचुरेशन या डिक्लाइन स्टेज आता है, और उसके बाद वापस एक नया प्रोडक्ट आ जाता है। तो ये चीज बहुत जरूरी होता है मार्केट में। अगर आप मार्केट में टिके रहना चाहते हो लॉन्ग रन में, तो गाइज आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आप बिजनेस तो करोगे, आप पैसा भी बनाओगे, लेकिन जो पैसा आपने बनाया वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग के अंदर अंदर ही थोड़ा बहुत चला जाएगा, और उसके बाद कुछ ज्यादा खास प्रॉफिट आप उसमें बना नहीं पाओगे अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड नहीं करते हो तो, ठीक है। अपग्रेड करते रहोगे तो आपका बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा। आपको अपने प्रोडक्ट को बाकी लोगों के प्रोडक्ट्स, बाकी लोग जो कर रहे हैं उससे पहले करना है, और अगर नहीं भी करते हो तो कम से कम जो लोग कर रहे हैं उनसे बेटर करना है उसके बाद। अगर किसी ने आपसे पहले कुछ कर दिया तो उनसे बेटर करो उसके बाद, ठीक है। यही कर रहे हैं पूरे मार्केट में, ये चीज आईफोन और सैमसंग के बीच में जो है ना, एप्पल और सैमसंग के बीच में चलता रहता है, ये कंपटीशन जो है वो चलता रहता है। कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, ये चीजें चलती रहती है, ठीक है। अगर हम एक टेस्ट करेंगे तो अगर हम देखेंगे तो कैमरा वाइज अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, सैमसंग का कैमरा आईफोन से अच्छा है, ठीक है। और अगर हम देखें उसके सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो आईफोन का जो परफॉर्मेंस है ना वो सैमसंग कभी किसी हाल में दे ही नहीं सकता है, ठीक है, वो रियलिटी है। तो अगर सॉफ्टवेयर्स को देखें तो आईफोन बहुत कमाल का है, लेकिन अगर हम कैमरा को देखें, कुछ लोग कहेंगे आईफोन का कैमरा अच्छा है, डेफिनेटली आईफोन कैमरा अच्छा है, लेकिन सैमसंग का कैमरा उससे बेटर है, ठीक है। हर केस में अगर हम देखें तो सैमसंग का कैमरा जो है वो आईफोन की कैमरा से काफी बेटर है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना वो कंपनियां करती रहती है ताकि वो मार्केट में किसी ना किसी एक सेगमेंट में आगे रह पाए, या फिर
कभी कभी ऐसा होता है ना कि आईफोन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करता है और वो प्रोडक्ट नहीं चलता है, लेकिन उसी साल जो सैमसंग ने लॉन्च किया वो प्रोडक्ट ज्यादा चल जाता है। क्यों? क्योंकि उस साल कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो नहीं हो। अपग्रेड अगर आप नहीं करोगे तो मार्केट में आप ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये आज के इस वीडियो का मेन चीज था। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो इसी को कहते हैं। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर सैचुरेशन, और उसके बाद डिक्लाइन, और फिर से इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। अब यहां पर दो और वीडियोस हैं, एक है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और दूसरा है मार्केटिंग अलायंस। ये दोनों वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इन दोनों वीडियोस को देख के इसके अंदर जो मैंने बताया उनको फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आपको लॉन्ग रन में बिजनेस को चलाना है। ठीक है गाइस, और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।